स्टार्ट करना था। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो कुछ आइडिया कुछ स्टूडेंट बताएगा लास्ट टाइम हम तक क्या डिस्कस किया था? आई थिंक डायमीटर तक ही डिस्कस किया, जो मेरे नोट्स में मेंशन है, लाइंस वगैरह ये वो। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन की थी, ये सब डायमीटर तक किया था, दाया तक किया था। कुछ क्वेश्चन हाईलाइट हुए हुए हैं, आई डोंट नो, इनको ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो मैं इनको डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो जरा मैं डाउन हूँ, मैं थोड़ा सा हल्का हल्का काम लेके चलना चाह रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जरा। ओके, आज का जो टॉपिक है कट एजेस, एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था एज कट्स। ठीक है, एज कट जो थे, याद रखना, कट एज और एज कट्स डिफरेंट हैं। एज कट्स एक सेट होता था, उसको रिमूव करते थे उस सेट को, तो हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। कुछ इस तरह की सिचुएशन, किसी तरह की डिस्कशन हमने की। लास्ट में नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट होता था, आई थिंक उसके अगेंस्ट हम एक और रेसिप्रोकल उसका कॉम्प्लीमेंट लेके एक और चीज बनाते थे, एक और सेट बनाते थे और उस पर वर्किंग करते थे। अब हम बात कर रहे हैं कट एजेस की। ठीक है, कट एजेस की स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि फॉर एनी एज ई ऑफ अ ग्राफ जी। ठीक है, फॉर एनी एज, सबसे पहले उसने बात की है कोई भी ग्राफ हो जाए, कोई भी एज हो जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। इट इज इजी टू सी दैट आइदर, ऑफ कोर्स उसने बड़ी सिंपल सी बात की है, इट इज इजी टू सी दैट आइदर, सी फॉर कंपोनेंट होता है। ठीक है, कि हमने g माइनस ई, हमने हमारे पास एक ग्राफ है, उसके अंदर हमने ई एक एज को रिमूव कर दिया है, या तो उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट, सी का मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उतने ही रहेंगे जितने जी के हैं, या फिर उसका कंपोनेंट इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आसान से बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, हमने उस ग्राफ को कोई भी एज लिया, एज को रिमूव किया। एज को रिमूव करने से क्या हो सकता है? एज को रिमूव करने से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा या ग्राफ कनेक्टेड ही रहेगा। बात क्लियर है? जब ग्राफ कनेक्टेड ही रहेगा तो कंपोनेंट सेम रहेंगे, कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा तो कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं जरा, किस बात का क्या मतलब है। ओके, ये कल पीएचडी वालों का काम था। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हुई जहां पे मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ? यस सर, यस सर, वेरी गुड, ठीक है। इसका ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ओके, ये मेरा ग्राफ जी है, ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई भी एज अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज करो मैं इस एज को अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेता हूँ, आप लोगों को रेड लाइन नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं इसको, इस वक्त ये ग्राफ कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके अंदर 5 वर्टिसेस हैं। इस वक्त ये ग्राफ कनेक्टेड है, 5 वर्टिसेस हैं और इसका एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कशन की हुई है, डेफिनेशन पढ़ी है कंपोनेंट की हमने। द मैक्सिमल कनेक्टेड सबग्राफ, द मैक्सिमल कनेक्टेड सबग्राफ, मैक्सिमल का मतलब है कि सबसे बड़ा कनेक्टेड सबग्राफ जो है उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। चूंकि इसके अंदर एक ही कंपोनेंट है, मैक्सिमल है, इसलिए ये कनेक्टेड है, उसका एक ही कंपोनेंट है। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम अपना टॉपिक एज की बात कर रहे हैं। जो ये सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास एच है, ई है, इसको अगर मैं रिमूव करता हूं, ठीक है, तो आप देखिए हमारा ग्राफ कनेक्टेड ही रहा। कनेक्टेड ही है तो उसके कंपोनेंट सेम रहे। जो जी के कंपोनेंट थे वही कंपोनेंट जो है वो जी माइनस सी के है। यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर, क्वेश्चन है किसी का? किसी का स्टूडेंट का यहां तक क्वेश्चन?
सर ये मैक्सिमल को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं अच्छे से। तो मैक्सिमल ये है कि लास्ट जो वर्टेक्स है उसको कोई भी प्रोसीड ना करे अदर। नहीं, मैक्सिमल का मतलब ये होता है, फर्ज करें मैक्सिमल का क्या मतलब होता है कि जो किसी और के अंदर कंटेन ना कर रहा हो। सपोज कर लेते हैं, आपने मैक्सिमल की बात पूछी है। अगर आप कहते हो कि अगर आप कहते हो कि ये मेरा मैक्सिमल कनेक्टेड सब ग्राफ है, ठीक है, तो ये मैक्सिमल कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर हम ये वाला कंसीडर कर लेते हैं तो पहले वाला ग्राफ इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यार ये मैक्सिमल है, तो आप देखोगे कि ये वाला ग्राफ जो है वो इस ग्राफ के अंदर आप कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राफ कंसीडर हुआ है टोटल, ये अब किसी और ग्राफ के अंदर कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी और एग्जांपल देने की ट्राई करूं तो क्या हो सकता है। सपोज ओके, मैंने ये ले लिया। अब आप ये देखोगे कि अब इस ग्राफ के दो कंपोनेंट है। ठीक है, एक ये मैक्सिमल कंपोनेंट है और एक ये मैक्सिमल कंपोनेंट है। बात क्लियर है ये? जी सर। ठीक हो गया। अब ये जो है ये अपने आप में कनेक्टेड है, ये कंपोनेंट है। अब दूसरा जो है ये अपने आप में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये अपने आप में मैक्सिमल में बात कर रहा हूं। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे मूव करें। अगर मैं सर ये जब पे आते हैं इसकी, तो जो कट एच है हमारा, तो उसमें कंपोनेंट को ऐड आपने का ऐड हो जाते हैं। ओके, दोबारा सुनते हैं। हमने एक एच को रिमूव किया, सपोज इसको। ठीक है, तो कंपोनेंट की तादाद सेम रही कि चेंज होगी? सेम है सर। ठीक है, तो यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी ग्राफ में से अगर एक एज को रिमूव करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो कंपोनेंट चेंज होंगे, चेंज का मतलब है कंपोनेंट एक बढ़ जाएगा, या कंपोनेंट की तादाद उतनी ही रहेगी। पहले हमने देखा था कंपोनेंट सर ये जो एज की डिलीशन है ये वेट करें जरा, वेट करें, अभी कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ग्राफ में एज को रिमूव करेंगे, एज को डिलीट करेंगे, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी। दो पॉसिबिलिटी यही है कि या तो कंपोनेंट की तादाद उतनी ही रहेगी या कंपोनेंट की तादाद एक बढ़ेगी। याद रखना, एक से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो एग्जांपल थी इसमें देखें, हमारे पास एक कंपोनेंट है, जी का एक ही कंपोनेंट है। जी में से जब मैंने ई को रिमूव कर दिया, जी में से जब मैंने ई को रिमूव कर दिया, तो भी कंपोनेंट की तादाद एक ही रही। इसका मतलब है कि कंपोनेंट की तादाद जो है वो चेंज नहीं हुई। इस एज के रिमूव करने से कंपोनेंट की तादाद जो है वो चेंज नहीं हुई। ये बात क्लियर है? सर एक ऐसी एग्जांपल दे दे जिसमें कंपोनेंट की तादाद चेंज हो। ओके, तो सर वेट करें, मैं अभी टॉपिक खत्म नहीं किया। ठीक है, मैं उसी तरफ आऊंगा। ओके, ठीक है सर। तो हमने एज एक देखा जिसको रिमूव करने से कंपोनेंट की तादाद चेंज नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एज को दोबारा लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एज को कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस एच को रिमूव करता हूं तो आप देखेंगे कि अब हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गया है, और कंपोनेंट जो है पहले एक थे अब दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट हमारे पास ये है। ठीक हो गया है? तो आपने देखा कि एक ही ग्राफ के अंदर ऐसे एच भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनको रिमूव करने से कंपोनेंट की तादाद नहीं चेंज हो रही, और ऐसे एच भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जिनको रिमूव करने से कंपोनेंट की तादाद एक बढ़ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा। यस सर।
सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, इस वक्त ये हमारे पास टोटल ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे कोई बताइए इसके कितने कंपोनेंट हैं इस वक्त? ये 3 कंपोनेंट। ओके, वेरी गुड। इस वक्त इसके अगर मैं इसको कह देता हूँ ये मेरे पास एच ग्राफ है, ये वहां पे एच ग्राफ था, इसके तीन कंपोनेंट आपने बोला, ठीक हो गया। सपोज कर लेता हूं मैं, ये मेरा एच है ई, ठीक है। ठीक है, याद रखना ग्राफ हमारा कौन सा इस वक्त है, ये पूरा ग्राफ हमारा है, ये हमारा ग्राफ है इस वक्त। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, सपोज इस ई को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो क्या कंपोनेंट की तादाद जो है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है? नो नहीं सर, सेम है। ठीक हो गया, बात क्लियर है यहाँ तक? यस इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है एच एच ग्राफ में से अगर मैं ई माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो कंपोनेंट की तादाद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ इस एच की वजह से, ठीक है, सिर्फ इस एच से। हो सकता है कोई और एच ऐसा हो जो कंपोनेंट की तादाद पे असर डाल दे। ये थोड़ा सा लेटेक्स आज इशू कर रहा है। ओके, माइनस कैसे डाल देते हैं? ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर चीज? मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको वापस डाल देता हूँ इस एच को। अब मैं क्या करता हूँ, फर्ज कर लेता हूँ इसको मैंने सपोज इसको मैंने एफ नाम दे दिया, इस एच को मैंने एफ नाम दे दिया। अब मैं आगे इसको रिमूव करता हूँ, इस एच को रिमूव करता हूँ, तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि कंपोनेंट की तादाद पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा? पढ़ा सर पढ़ा। ठीक है, अब कंपोनेंट की तादाद जो है वो एक बढ़ गई है, ठीक है। याद रखना है एच को रिमूव करने से Yes, sir. अगर कंपोनेंट की तादाद बढ़ती है तो वो एक ही बढ़ेगी, एक से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ओके, इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि जब हम कोई भी ग्राफ में एक एज को रिमूव करेंगे, या तो कंपोनेंट की तादाद सेम रहेगी या कंपोनेंट की तादाद बढ़ जाएगी। यहाँ से वहां पे डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्या डेफिनेशन कह रही है कि इफ रिमूवल ऑफ एन एच कंपोनेंट, जिससे हम बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ जी माइनस ई इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ सी जी प्लस वन, ठीक है। मतलब कि ई को रिमूव करने से अगर जी के कंपोनेंट में एक इजाफा होता है, देन द एच ई, तो वो वाला एज जो है इज कॉल्ड अ कट एज ऑफ जी। ठीक हो गया? ऐसा एज जिसको रिमूव करने से आपके कंपोनेंट में इजाफा होगा, ग्राफ के कंपोनेंट में इजाफा होगा, उसे हम कहेंगे कट एज। बात क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ठीक है, कट एज। सर इसको मैं ना कंपोनेंट की जो आप डेफिनेशन कर रहे थे कंपोनेंट की, उसमें मैक्सिमल में कुछ बता रहे थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा। नहीं, वो सिर्फ कंपोनेंट की डेफिनेशन थी। कंपोनेंट की डेफिनेशन वो यही थी कि मैक्सिमम सबग्राफ जो होता है वो एक कंपोनेंट होता है,
जैसा लास्ट एग्जांपल में 3 कंपोनेंट थे, तीनों जो कंपोनेंट है वो अपने आप में मैक्सिमल थे। मैक्सिमल का मतलब है कि वो किसी और सब ग्राफ में कंटेन नहीं कर रहे थे कनेक्टेड में। ये जो हम इसके कंटेंट चेक करते हैं, बाकी जो दो ग्राफ थे उसमें जो एक ग्राफ था उसके अंदर हम देख रहे थे, तो क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया सिंपल सिंपल जस्ट आप सबसे पहले मुझे बताएं कि डेफिनेशन क्या कह रही है आपको। हमें सिर्फ डेफिनेशन को फॉलो करना। डेफिनेशन क्या कह रही है? कट एज वर्टेक्स का कहीं करना। जी सर, ठीक है, ओके, तो आगे मूव करते हैं कि thus a cut edge of a connected graph is one whose deletion results are disconnected graph। ठीक है, अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड है, मैंने आपको दोनों तरफ की एग्जांपल दी है, कनेक्टेड की भी, डिस्कनेक्टेड की भी। ठीक है, वही बात कर रहा है कि अगर तो आपका ग्राफ कनेक्टेड है और एक एज को डिलीट करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो उस एज को हम कहेंगे कि वो कट एज है सिंपल। ठीक है, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जो थी, जो हमने ये वाली जो डेफिनेशन, ये जनरल फॉर्म है। जनरल का फॉर्म है कि इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपका ग्राफ कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है। अगर आपके ग्राफ में कंपोनेंट का इजाफा हुआ तो वो जो एज होगा वो कट एज होगा। ठीक हो गया। अब ये जो ये वाली डेफिनेशन ये कह रहे हैं कि अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड है, एज को रिमूव करने से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो वो जो एज होगा वो कट एज हो जाएगा। Okay, mode the cut edges of a graph correspond the bond of size 1। Okay, इसको skip कर देते हैं। The graph figure 3.3 has 3 cut edges। ठीक है, एक ग्राफ गिवन है, इसके अंदर वो कह रहा है कि 3 कट एजेस हैं। उसने हाईलाइट भी किए हुए हैं, आपको भी नजर आ रहे होंगे। एक ये कट एज है, एक ये कट एज है और एक ये कट एज है। इसके अलावा आप कोई भी एज रिमूव करेंगे, आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, उसने बोला कि इस ग्राफ के 3 कट एजेस हैं, इसके अलावा इन तीनों में से किसी को भी रिमूव करोगे आप, आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको नजर आ रहा है कि अगर आप इसको रिमूव करते हो सपोज, ठीक है, तो आपके पास 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट आपका ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट आपका ये बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी को भी आप रिमूव करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, कंपोनेंट में इजाफा हो जाएगा। तो ये वापस से डेफिनेशन, कट एज की डेफिनेशन। क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, इसी एग्जांपल में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ मजीद। जो हाईलाइट हुआ है, जरा मुझे बताएंगे कि क्या रीजन है, क्या ऐसी चीज है कि ये यही जो है वो क्यों कट एजेस है, बाकी क्यों कट एजेस नहीं है? ये आपको फील, क्या ऑब्जर्वेशन है पहले? क्योंकि सर ये दोनों कंपोनेंट के दरमियान एक वायद ही है जिसके थ्रू मतलब वो आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो तकरीबन कुछ 30 सेकंड में, 1 मिनट में सारे लोग अपने आप को और ऑब्जर्व करें कि ऐसी क्या चीज है जो इन एजेस में और बाकी एजेस में डिफरेंट है। ऐसी क्या चीज है? सर क्योंकि ये एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक हमने ब्रिज की डेफिनेशन की है या नहीं की है? आई थिंक नहीं की है शायद। क्या ख्याल है, ब्रिज की डेफिनेशन में की है? बेसिकली ब्रिज और कट एज एक ही चीज होती है, सेम होते हैं। ठीक है सर। 1 मिनट जरा अपने आपको दें, मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट ना हो जाए, मैं जरा उसको ऑटोमेटिक रिस्टार्ट खत्म कर दूं, क्योंकि इसमें अगर रिस्टार्ट हो गया तो बहुत टाइम लेना है दोबारा। क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला जो है ये किसी साइकिल में आ रहा है? ये वाला जो मैंने जिसमें डबल क्रॉस लगाया है, ये किसी साइकिल पे आ रहा है? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये किसी भी साइकिल में मौजूद है या नहीं?
मुश्किल ओके, दोबारा चेक करते हैं और चेक करते हैं कि ये एज जो है वो किसी साइकिल में आ रहा है। नो तो इसी तरह जो है नेक्स्ट वाला जो है ये किसी साइकिल में नहीं आ रहा। ओके, किसी और को चेक करते हैं। ये जो है ये वाला एज जो है किसी साइकिल में आ रहा है, डेफिनेटली Yes. साइकिल में आ रहा है। कम से कम एक साइकिल में आ रहा है, हो सकता है ज्यादा में आ रहा हो, लाइक जैसे ये इस साइकिल में तो आ ही रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करें कि बाकी जो एजेस हैं वो सारे इसके सारे जो है ना वो किसी ना किसी साइकिल में आ रहे हैं। जैसे फर्ज करें अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक साइकिल ही है, एक वर्टेक्स के ऊपर और एक एज के ऊपर साइकिल है, ये भी साइकिल पे आ रहे हैं, बाकी सारे जो साइकिल पे आ रहे हैं। सिंपल ये 3 एजेस थे जो किसी भी साइकिल में नहीं आ रहे थे। तो कुछ समझ आ रही है क्या चीज हो रही है? ठीक है, वैसे जो भी एज हमारे पास विदाउट साइकिल होगा वो कट एज हो सकता है, होगा, लाजमी होगा, लाजमी होगा। ठीक ठीक है। जो एज आपका साइकिल पे होगा वो कभी भी कट एज नहीं होगा, या फिर मतलब अपने समझ के लिए अपने आप को याद करवाने के लिए आप जिस तरह मर्जी याद करें कि अगर एक एज किसी भी साइकिल में नहीं आ रहा तो लाजमी तौर पर कट एज हो। ठीक हो गया? ओके, तो आगे मूव करते हैं। आगे इसी की डिटेल लिखी हुई है, क्या क्या डिटेल को देख लेते हैं कि इफ E is a cut edge of a graph G, अगर E कट एज है G का, its ends x and y belong to different components। बात ऑब्वियसली क्लियर है। वही बात कर लेते हैं कि सपोज हमारा एक एज जो है वो कट एज है और एक एज के दो एंड पॉइंट होते हैं ना, एक x है सपोज एक y है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट में लाई करेंगे। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बाद में हम एज को रिमूव कर देंगे, ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, कंपोनेंट की तादाद बढ़ जाएगी और जो एंड पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट में चले जाएंगे। ठीक हो गया? डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ई, पहली बात क्लियर है। ओके, आगे सो एंड सो आर नॉट कनेक्टेड बाय अ पाथ इन जी माइनस पी। डिफरेंट कंपोनेंट में चलेंगे तो डेफिनेटली एक्स और वाई जो है वो आप कनेक्ट नहीं रहे हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ उसने क्या लिखा है, उसने ये चीज लिखी है कि यार अगर ये एक एज है तो ये चीज लिखी है कि अगर ये हमारे पास एक एज ई है, ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट इसका ये है, इसका एक एंड पॉइंट जो एंड पॉइंट जो है वो ये है। अगर मैं इस एज को रिमूव करता हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। एक कंपोनेंट हमारे पास ये चीज हो जाएगी, ठीक है, दूसरी कंपोनेंट जो हमारे पास ये चीज हो जाएगी। और अगली बात, एक एंड जो है वो उसका इस कंपोनेंट में है, एज का दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस दूसरा एंड पॉइंट जो है वो इस कंपोनेंट में। तो ये वो बात कर रहे हैं कि इसी को इक्विवेलेंटली हम क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंटली, इक्विवेलेंटली का मतलब है कि दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, E lies in no cycle, E lies in no cycle of G। ठीक है, एक और छोटी सी हमें को मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि सपोज कहां चले गए हम, आई डोंट नो कहां चला गया। फर्स्ट हमारे पास ये एक साइकिल है, ठीक है, ये उसके ऊपर वर्ड्स हैं, सपोज मैं लाइन से लगा रहा हूं, तो आप देखोगे कि हर दो वर्ड्स तक पहुंचने के आपके पास दो बात होंगे, हर वर्ड्स तक पहुंचने के आपके पास दो बात होंगे, ये आपने नोट करना है। सपोज एक वर्टेक्स हमारा ये एक हमने ये चूज कर लिया, एक वर्टेक्स कोई भी आर्बिट्री मैंने ये चूज कर लिया। जब भी दो वर्ड्स जो है वो साइकिल पे होंगे तो उनको कनेक्ट करने के दो पाथ लाजमी होंगे। एक बात आप दे सकते हो ये, और दूसरा जो है घूम के आप दूसरे से आ जाओ। बात क्लियर है? और अगर हमारे पास दो वर्ड्स, क्लॉक एंटी क्लॉक होंगी, वो आप बिल्कुल अपने साथी के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा लफ्ज में ये कह सकते हैं कि अगर आपका दो वर्ड्स साइकिल पे नहीं है तो उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। बात क्लियर है?
ऑब्वियसली बात है ना, साइकिल होगी तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह आपने दो वेज पहुंच दो रास्तों में पहुंच गए, साइकिल का मतलब यही होता है। लेकिन अगर वो साइकिल पे नहीं है तो उसका मतलब यह है कि वो उन तक पहुंचने का सिंपल एक ही रास्ता हो सकता है, क्योंकि हमारा ग्राफ कनेक्टेड था। तो ये वो बात कर रहा है कि हमने जो स्टार्टिंग में एज ई कंसीडर किया था, हमने कहा था वो कट एज है। अगर वो कट एज है तो उसको जब रिमूव करेंगे तो उसका एक एंड एक्स में चला, एक एंड एक कंपोनेंट, दूसरा एंड दूसरे कंपोनेंट में, और उनके दरमियान कोई पाथ नहीं होगा। क्योंकि अगर साइकिल पे होता तो कम से कम दो पाथ होते, अगर एक पाथ रिमूव भी हो जाता तो एक पाथ बच जाना था। ठीक है, सपोज अगर मैं इस एज को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये वाला पाथ तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला पाथ अभी भी मौजूद होना चाहिए था। क्योंकि अब कोई पाथ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ए लाइज इन नो साइकिल। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात ठीक होगी? क्वेश्चन है कोई? जिस तरह ओके ओके, तो सकते हैं तो अगर वो कट एज है तो लाजमी तौर पर साइकिल में लाइक करेगा। हमने प्रूव कर दिया कि अगर वो कट एज है तो साइकिल में, सॉरी हमने बात करना था कि अगर वो कट एज है तो किसी साइकिल में नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया। हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई एज जो है वो साइकिल के ऊपर मौजूद है तो वो कट एज नहीं होगा। इफ एंड ओनली कंडीशन है, मेरी एक स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, उसे हम बाद में देखते हैं। अब वो कह रहा है कन्वर्सली, हमने कोई भी एज ले लिया, इफ एक्स वाई इज नॉट अ कट एज, अगर वो कट एज नहीं है तो क्या होगा? द vertices x y belong to the same component of g minus c। ऑब्वियस सी बात है ना, हमने कहा कि दो एक एज ले लिया, वो कट एज नहीं है, जब हम ई को रिमूव करेंगे तो कंपोनेंट की तादाद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये कट एज नहीं है। जब कंपोनेंट की तादाद नहीं बढ़ेगी तो एक्स और वाई सेम कंपोनेंट में रहेंगे। सपोज अगर मैं बात कर लेता हूँ इसी एग्जांपल में, हम बात कर लेते हैं, सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एच है, इसको मैंने जब रिमूव किया तो हमारे पास ये इसके एंड पॉइंट थे, एच मैंने रिमूव किया, तो आप देख सकते हो कि कंपोनेंट की तादाद नहीं बढ़ी, कंपोनेंट की तादाद नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंड पॉइंट सेम कंपोनेंट में मौजूद है। सेम कंपोनेंट में मौजूद होने का मतलब है सो देयर इज एन एक्स वाई पाथ, सेम कंपोनेंट में मौजूद है, इसका मतलब हम एक्स और वाई को किसी और पाथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, किसी न किसी पाथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं इन जी माइनस सी। जब हम किसी न किसी पाथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, एंड P प्लस E इज अ साइकिल इन G थ्रू E। तो जब हमने जो एज रिमूव किया था उसको हम दोबारा अपने ग्राफ में डाल देंगे उस पाथ के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, एक एज कंसीडर कर लिया, वो उसको बोला कि वो कट एज नहीं है, कट एज नहीं है तो उसको रिमूव करने से हमारे पास कंपोनेंट की तादाद नहीं बढ़ेगी। कंपोनेंट की तादाद नहीं बढ़ने का मतलब है कि जो एंड पॉइंट है वो सेम कंपोनेंट में है, सेम कंपोनेंट का मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान कोई ना कोई पाथ मौजूद है। हमने वो पाथ पी ढूंढा, पाथ पी ढूंढने के बाद हमने जो एज रिमूव किया था वो एज वापस लगा दिया, तो एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, साइकिल बन जाएगी तो जो एज ई है वो साइकिल पे आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ कैसे हुआ है। कि हमने कहा था सपोज ये हमारा एज ई है जो कट एज नहीं है, ओके, कट एज नहीं है, मैंने दोनों को रिमूव कर दिया, इस एज को रिमूव कर दिया, तो आप देख लीजिए इस एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये पाथ है, इस और यहाँ से वहां तक मूव करने के लिए मेरे पास क्या खींचा है, ओके, यहाँ से मैं मूव करना है यहाँ तक, तो सपोज कर लेता हूँ मैं, मुझे ये पाथ मिलता है वहां से, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पाथ मिलता है, ये पाथ हमारा पी हो गया। और आप देख सकते हैं पी के साथ मैं ई डाल दूंगा जो मैंने एज रिमूव किया था, तो वो एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, और हमने यही प्रूव करना था ई जो है किसी ना किसी साइकिल पे मौजूद है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बिल्कुल प्रूफ था। जरा इसके स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट में कोई इशू है, कोई डिस्कशन है तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट देख लीजिए।
क्लियर है सबको? जी सर समझ आ गई स्टेटमेंट की। प्रूफ भी छोटा सा था, मजीद आप उसको प्रूफ को देखेंगे 4 लाइनों का था, तो आपको चीजें मजीद क्लियर आ जाएंगी। सर वो और पेज ये कीजिएगा सर, फिगर वाला पेज कीजिएगा, फिगर वाला पेज। जी सर। थैंक यू सर। ओके, अच्छा आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, नहीं वो रेस हुआ हुआ वो नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा। मैं कहूँ तो थक जाओगे नीचे कर लो, काफी देर होगी, इसलिए मैंने मतलब नोट किया कि कोई क्वेश्चन होगा। नहीं हो रहा। ओके जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या कंप्लीट होगा देख लेते हैं। आई डोंट नो, अस्सलाम तो देखिए, एनीवे मोहम्मद अस्सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा लग रहा है जी ये हमारे साथ नहीं है, एनीवे किसी और से भी जरा गपशप कर लेते हैं। ओके, मुजाब, सबसे पहले बताएं मैं आपका नाम सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ? मुजाब। ओके ओके, ठीक है, मुझे समझ आ गया आपकी तरफ से चला कोई इंटरनेट का इशू है, ठीक है। एनीवे अच्छी बात है कि आप प्रेजेंट है, इट्स ओके। ओके जी, क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? नो सर, क्वेश्चन ओके तो सर, लेकिन वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। थोड़ा सा मेरा भी होल्ड कर लेंगे जरा। जी सर। तो सर ओके, प्रीवियस से जो रिलेटेड है उसको थोड़ा सा होल्ड कर लें, उसको हम ब्रेक में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं तो थोड़ा कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। बस थोड़ा सा जो बाकी क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं। ओके, क्या किया जा सकता है? शो दैट इफ वी शो दैट एनी कट ऑफ कैन ओनली बी द बोन लेट जी बी कनेक्टेड इवन ग्राफ देन शो दैट आई डोंट नो 3.24 मेरे ख्याल से वैसे इसको ट्राई किया जा सकता है। पहले वाले क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं कि यहाँ पे हमने बॉन्ड को ज्यादा डिटेल में शायद पढ़ा ही नहीं है, हमने देखा नहीं है बॉन्ड को, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2.1 को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर इसको भी ट्राई करते हैं। आई डोंट नो इसका सॉल्यूशन हमसे बनते हैं नहीं बनता। 3.2.3 को ट्राई करेंगे और 3.2.4 को ट्राई करते हैं, ठीक हो गया। लास्ट में कोई टाइम निकला तो किसी एक पे सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जी सर इवन ग्राफ हमने पढ़ा है? इवन ग्राफ नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा क्या होता है इवन ग्राफ, क्या होता है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हो, उसको इवन ग्राफ कहते हैं, और ये भी डेफिनेशन मुश्किल है मेरे ख्याल ऐसे ही। ओके, ये तीन क्वेश्चन है, बहुत पता चला इसमें। और आपने आई थिंक शायद बताया था सर, डिग्री अगर और हाँ, उसके बिल्कुल उसके वैसा वर्सा, अगर हर वर्टेक्स की ऑड हो जाएगी तो वॉट ग्राफ हो जाएगा। ओके, जैसे वो तो बताया था सर आप। चलिए छोटी छोटी डेफिनेशन समटाइम वैसे गुजरते गुजरते बंदा डिस्कस कर रहा था, लाइक अभी मैं गुजर रहा था, किसी ने पूछ लिया, अगर कोई बंदा मतलब थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ होगा तो फिर वो समटाइम स्किप हो जाती है चीज, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलें, अटेंडेंस में ले लो, मेरे ख्याल से 44, मेरे ख्याल से मैक्सिमम इतने ही होते हैं। कोई बताएगा शायद साहब कितने स्टूडेंट हैं जो नॉर्मली आ जाते हैं एक क्लास में? वैसे तो आपकी क्लास में होते हैं तो मुश्किल होता है। अप टू 50 पीपल मुझे। अच्छा 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 अच्छा, ओके, जो इन्वॉल्वमेंट है वो है 57 की इन्वॉल्वमेंट, आते जो है 47 तक। 4-5 स्टूडेंट। वो जो फिर मैं लिस्ट निकाली थी उसके अंदर एक दो का तो अप्लाई आ गया था, लाइक जुबैर का अप्लाई आया था आई थिंक, और सर वो शहबाज का हाँ शिफात मुर्तजा वो तो छोड़ ही गए थे। एनीवे ठीक है, इसको बाहर में
डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा काम बनेंगे तो वो ट्राई करें। ओके अच्छा ठीक है, ये फिलहाल चैप्टर यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनेक्शन इन डायग्राम। द कनेक्शन इन डायग्राम आपने नॉर्मली देखा होगा कि मैं जो डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ वो सिंपल ग्राफ के लिए बता रहा हूँ, डायग्राम्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वही डेफिनेशन डायरेक्शन में आके बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, वॉक की डेफिनेशन वही होगी, साइकिल की डेफिनेशन वही होगी और उसी तरह की विद माइनर चेंजेस के साथ। ठीक है, तो डायग्राफ के लिए आप देख लीजिएगा इन डेफिनेशंस को। ठीक है, सही पढ़ा हुआ आपको एक्सप्लेन। वॉक इसके अंदर फिर मैं डायग्राफ में जाना नहीं चाह रहा। अगर कोई डिस्कशन करना चाह रहा है तो इंशाल्लाह किसी टाइम पे रख लेंगे कि मैं थोड़ा सा टॉपिक से उनको थोड़ा सा कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10 लेक्चर हो चुके हैं और सिलेबस में हमारे पास अभी कलरिंग का टॉपिक पड़ रहा है। कलरिंग के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे भी डिस्कस करना कवर करना है और लेक्चर में आपके तकरीबन 4 से 5 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर किसी का भी पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। टाइम हुआ तो हम एक्सेस भी करनी है, मजीद हमने और भी टॉपिक नजर में टाइम होगा तो हम उसको भी करेंगे। ठीक है, ओके पैराग्राफ नहीं होगा फिर इसमें शामिल। एक बात तो ये रख लें कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है बस वही होगा। ठीक हो गया। ओके प्लीज, आई थिंक डायग्राम डेफिनेशन में डिस्कस की हुई है मेरे ख्याल से। तो अगर डेफिनेशन से रिलेटेड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हुआ कोई 1-2-3 नंबर का, तो उस पे आपको जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन हमने की हुई है। बहुत ज्यादा डीप डेप्थ में नहीं गए डायग्राम की, लेकिन डेफिनेशन की हद तक आई थिंक जो पढ़ा हुआ है हिंदी की आपने की ऐसे ही संजय। अच्छा, जो आज का जो मेन टॉपिक है उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत हमें होगी। ट्रीज की डेफिनेशन भी जाएंगे। ट्रीज बेसिकली होते क्या है, फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, स्पैनिंग ट्रीज बेसिक फार्मूला अगर टाइम मिला तो इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम इसकी स्टेटमेंट पे ही इत्तेफाक कर लेंगे। इस स्टेटमेंट पे कहेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट एंड ट्रीज की बात करें थी, इससे पहले मैं डिस्कशन नहीं की, लेकिन साइक्लिंग के बारे में पढ़ा था कि साइक्लिंग क्या चीज है। ओके, रिकॉल है, रिकॉल का मतलब होता है कि हम आपको दोबारा याद कराते हैं कि ये चीज हमने पढ़ी हुई है। ये साइक्लिक ग्राफ, ये साइक्लिक के बारे में डिस्कशन की हुई है। रिकॉल दैट ए साइक्लिक ग्राफ इज वन दैट, ऐसे ग्राफ का मतलब है कि ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना हो, जैसे कि होना चाहिए, जिसमें भी होना चाहिए। ठीक हो गया बात क्लियर है? आपके पास एक ग्राफ की बना है, वो डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, हमें नहीं पता, लेकिन उसके अंदर साइकिल कोई नहीं है। अगर उसके अंदर साइकिल नहीं है तो उसको हम कहेंगे ए साइक्लिक। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अब कनेक्टेड ए साइक्लिक, अगर ए साइक्लिक ग्राफ कनेक्टेड हो जाता है, अब कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री। ठीक हो गया? अब कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री। अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके कंपोनेंट्स होंगे और उसका जो जितने भी कंपोनेंट होंगे उनमें साइकिल किसी में भी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, साइकिल किसी में मौजूद नहीं है तो हर कंपोनेंट अपने आप में क्योंकि कनेक्टेड होगा तो हर कंपोनेंट अपने आप में एक ट्री होगा। ठीक हो गया? तो सारा भी करते हैं। द ट्रीज ऑन 6 vertices shown in figure 41. Tree on 6 vertices are shown in figure. Figure में बताया हुआ ट्री क्या होता है? According to this definition, each component, जो मैंने आपको बात बोल दी, according to this definition, each component of an acyclic graph is a tree. वही बात मैं आपको बता दें कि अगर आपका ग्राफ या acyclic graph तो हर component for this reason acyclic graphs are called forest. Forest का मतलब ये जंगल, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रीज इकट्ठे हो गए तो उन्हें सिंपल फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल तो देख लेते हैं फिर आगे। ये वाला एग्जांपल है फॉरेस्ट का तो है ये साइक्लिक ग्राफ को फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ये साइक्लिक ग्राफ का दूसरा नाम फॉरेस्ट है। जी सर। ओके,
4.1 सर वो देखो trees on 6 vertices जी बोलिए। सर साइकिल को आपने कहा कि ये नो साइकिल है तो इट्स लाइक पाथ। आपको फिगर 4.1 नजर आ रही है? जी सर आ रही है। आपने तो देखिए बी है स्टार भी है और बेशुमार किस्म के हैं, सिर्फ पाथ को ही नहीं कहेंगे और बेशुमार किस्म के ऐसे ग्राफ है जो पाथ नहीं है लेकिन वो ट्री है, ठीक है? इट्स ओके ठीक है। लाइक ये 6 वर्सेस के ऊपर सारे के सारे 6 वर्सेस के ऊपर आप देखिए काउंट करेंगे सबके वर्सेस 6 हैं। ये पाथ है, एक और ग्राफ है, ये डिफरेंट ग्राफ है, ये डिफरेंट ग्राफ है, ये डिफरेंट ग्राफ है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि किसी में साइकिल नहीं है। बाकी क्लियर है? इंडिविजुअली जो है ये ट्री है। फॉरेस्ट क्या चीज है? सपोज एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं ये कह देता हूँ कि यार ये दोनों जो है वो एक ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है, ठीक है? तो अब ये ट्री नहीं है, तो अब ये ट्री नहीं है क्योंकि ये जो है ये कनेक्टेड नहीं है। ट्री के लिए होना लाजमी है वो कनेक्टेड। अब ये साइक्लिक ग्राफ इसको कह लो या इसको फॉरेस्ट कह लो, लेकिन आप इसको ट्री नहीं कह सकते। ठीक हो गया? क्लियर? फॉरेस्ट होगा। ओके वेरी गुड। अगर मैं इसकी सिंपल इस ग्राफ की बात करता हूँ, सिंपल अगर वेट कीजिएगा, अगर मैं सिंपल इस ग्राफ की बात करता हूँ तो ये वाला ग्राफ जो है इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये ग्राफ हमारे पास ट्री भी है, ये हमारे पास इसको आप तीनों नाम दे सकते हैं, लेकिन इस वाले को आप तीनों नाम नहीं दे सकते, ठीक है? माइक को ऑफ कीजिएगा। तो जब माइक को ऑन कर लीजिएगा, फिर आप माइक का किसी का होना तो ऑफ कर लें। ये यहाँ पे तीन मिनट का क्वेश्चन है किसी का? सर इसमें ओके स्केच देखने हम इसको कटा भी कह सकते हैं। इसी तरह का एक नेक्स्ट थ्योरम आएगा कि ट्री का हर एज जो होता है, ट्री का हर एज जो है वो कट एज होता है, ये सर ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली जब साइकिल नहीं है, क्योंकि अगर मैं थ्योरम पढ़ा है, जब साइकिल नहीं है, ठीक है, तो कोई भी एज जो साइकिल पे नहीं होगा और एज साइकिल पे नहीं है तो लॉ कट एज होगा, ठीक है? जी ओके वेरी गुड, अच्छा पॉइंट था आपका। शायद आपका क्वेश्चन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हमने सर कहा ना कि तुम्हारे पास जो एक साइक्लिक होता है वो फॉरेस्ट भी होता है, तो सर मुझे इस चीज की ये समझ नहीं आ रही कि जो फॉरेस्ट है उसके लिए एटलीस्ट वन ट्री का होना जरूरी है या एक सिंगल ट्री भी हो सकता है। आपको एक एग्जांपल दे दो, अगर आप राइट हैंड में देखें जो मैंने बेशेड किया हुआ है उसमें देखिए ट्री है, हाँ जी एक ही ट्री है। आप उसको ट्री कह लो, साइकिल कह लो, फॉरेस्ट कह लो, सब है। ओके तो मेरे पास एक और स्टूडेंट थे, रिजवान, ये क्वेश्चन है आपका। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ट्रीज या इसके मतलब एक स्पेसिफिक बात पर जैसे आपसे पहले किसी स्टूडेंट ने बात की थी कि सर कट किसके जो है कट बता दीजिए पढ़िए कि ट्री की हर जो कट एज है। वैसे तो बेशुमार प्रॉपर्टीज है, बेशुमार किस सेंस में किस चीज के लिए डिस्कस कर रहे हो तो वो अगर स्पेसिफिक करो तो ज्यादा सर को ग्राफ बना हो तो
तो हम कैसे उसको जज कर सकते हैं कि ये फ्री है? तो स्पेसिफिक उसके कुछ आइडिया है तो हमें सब आपके सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करनी है? सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के देखे थे। सबसे पहले उसका डेफिनेशन में अगर तो साइकिल लगी है तो उठ रही है, ठीक है। बाकी मजीद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएगी और देख लेते हैं। Sir, sorry. ऑफ कोर्स नहीं यार, प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, तो सब भी हो सकते हैं। दो वर्टिकल ये दो वर्सेस के ऊपर है। देखो क्या फंसा के ऊपर है। ओके, ये हाइलाइट कॉलम स्ट्रेट उम्मीद लोग इसे आपकी फॉर्म में वो पहले डेफिनेशन की हुई है कि ग्राफ अगर कनेक्टेड है तो आपको वर्सेस के दरमियान कम से कम एक पाथ मौजूद हो। और हमने बोला है कि मतलब है कि इसके भी इसका मतलब है कि दो वर्सेस के हर दो वर्सेस के दरमियान पाथ मौजूद होगा। कम से कम वाली बात थी, ठीक है। अच्छा, ये नोट करने वाली बात क्या? नोट करने वाली बात ये है, ठीक है, एटलीस्ट वन पाथ। अगर एक ग्राफ कनेक्टेड है तो हर दो वर्सेस के दरमियान एटलीस्ट वन पाथ मौजूद है, एटलीस्ट वन और एटलीस्ट वन पाथ मौजूद है। लेकिन ट्रिकी केस में क्या है? जरा चेक करें, जरा नोट करें, ये स्टेटमेंट रीड करें जरा। ट्रिकी केस में क्या है? ट्रिकी केस में एटलीस्ट वन मतलब कोई भी चीज लेंगे उसके अंदर दो के दरमियान अगर पाथ ढूंढेंगे तो तो आपको सिर्फ एक ही पाथ मिलेगी। तो थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे है या नहीं है। और मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से मूव करना है यहाँ तक, तो आपको नजर आ रहा है कितने पाथ होंगे मेरे पास? कोई बताएगा यहाँ से यहाँ तक मूव करने के कितने पाथ होंगे? अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ से मैं मूव करना सपोज इस तरह ये बात मौजूद है बस। अगर मैं यहाँ से इस की बात करूं तो ये
आपको ट्री के अंदर 2 पार्ट मिलेंगे। ओके, ब्रेक करने के साथ 2 बजे तक, ठीक है। तो मुझे बात करो ब्रेक कीजिएगा, मैम को सिर्फ ये ब्रेक की जरूरत हो रही है, लेकिन 2 बजे ब्रेक है, नमाज वगैरह उसके बाद आपको आने की तकरीबन 2:20 तक। तो डॉक्टर जरा थोड़ा सा जरा पढ़ लीजिएगा। अब तक कोई क्वेश्चन है, किसी का कमेंट है? नहीं सर, अगर उसमें अगर दूसरा पाथ एग्जिस्ट करता है तो इट मींस कि साइकिल बन जाएगा। वेरी गुड, वो साइकिल बन जाएगा। साइकिल बन जाएगा तो ये ठीक क्वेश्चन है। पढ़ना है। ओके, तो सारा क्यों करते हैं कि राइट थ्योरम 2.1, थ्योरम कौन सा 2.1 में था मुझे याद है, एक स्टेटमेंट है, any graph in which all digits are at least contains a cycle. Very good, इसमें क्या है, मतलब का वर्ड की देखो तो नेक्स्ट वन टू यू तो ऐसा थ्योरम 2.1 है। Any graph in which all degrees are at least 2 contains a cycle. जी, तो बताएगा क्या मतलब है इसका? ये चीज हमने पढ़ी भी हुई है, डिटेल में प्रूफ भी किया हुआ है। जिसके कारण हम डिग्री 2 से ज्यादा हो सकती है। ओके, तो लिखा हुआ है कि any graph in which all degrees are at least 2 contain, क्या मतलब है इसका? कुछ बताएंगे ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होगा? क्योंकि ट्री में कोई ऐसे है ना, इसका क्या मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई कुछ वर्ड्स जिनकी 2 से लेस होगी या होनी चाहिए। आईडी से वर्ड लिखी हुई है 10। सर इसका मतलब ये है कि अगर एटलीस्ट डिग्री 2 होगी तो वो साइकिल बन जाएगा, 2 से लेस होगी तो वो ट्री होगा। नहीं, ऐसी बात कर देंगे, लेकिन देखते हैं। Thus, every tree contains a vertex of degree at most 1. Every tree contains a vertex. हर ट्री के अंदर एक वर्टेक्स कम से कम ऐसा होगा जिसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा एक होगी। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होगा, क्योंकि हम ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री में कोई साइकिल नहीं है, इसलिए कुछ वर्टिसेस ऐसे लाजमी होने चाहिए, कुछ में कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा लाजमी होना चाहिए जिसकी डिग्री 2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 2 से कम 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, 0 से हो सकती है क्योंकि ट्री की जब हम बात करें तो हम बात करते हैं की, तो 0 के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। ट्री इज नॉन ट्रिवियल, वो बात मैं अभी कर ली है। ट्री इज नॉन ट्रिवियल, इट मस्ट कंटेन अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो ट्री के अंदर लाजमी एक वर्टेक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी डिग्री 1 होगी। Such a vertex is called a leaf of the tree. ठीक है, ऐसे ट्री बन है उसकी कहते हैं ट्री ऐसे नाम लेते हैं। आपको मैंने एक थ्योरम को अंदर जिक्र किया हुआ कहता है कि हर ग्राफ की डिग्री अगर कम, एक ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कम से कम 2 हो तो ग्राफ के अंदर लाजमी तौर पर साइकिल होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्री की, इसका मतलब है कि ट्री के अंदर कोई साइकिल नहीं है, तो लाजमी तौर पर कुछ वर्टेक्स या कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा लाजमी होगा जिसकी डिग्री 1 या 0 होगी। ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं कि अगर नॉन ट्रिवियल है तो एग्जैक्टली एक वर्टेक्स तो लाजमी होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री एग्जैक्टली 1 होगी। आगे वहां पे एक स्टेटमेंट है, अच्छी स्टेटमेंट है, वहां से मुझे एक चीज क्लियर होगी कि एवरी नॉन ट्रिवियल ट्री हैज एटलीस्ट 2 लीव्स। ठीक है, आप कोई भी ये स्टेटमेंट नहीं कहती है कि आप कोई भी ट्री बना लें, आप कोई भी ट्री बना लें, आपके पास 2 लीव्स, कम से कम 2 लीव्स, आपके पास कम से कम 2 लीव्स
ठीक बात है, आपका कम से कम 2 लीव्स आपने एग्जिस्ट करें। ये बोलिए सर जी, जो आपने अभी बात बताई है ना, जिसमें हमारे पास जो डिग्री है वो एट मोस्ट 1 हो सकती है और लिस्ट भी एग्जिस्ट करती होगी यकीनन 0। तो अगर उसकी एक छोटी सी एग्जांपल करवा देना तो एट लीस्ट 0 या एट मोस्ट 1 की मैं समझ आ गई क्लियरली। बस वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है उसमें कि वो एट लीस्ट 0 या 1 कैसे हो सकती है। क्योंकि हम कई की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो डिस्कंटिन्यू नहीं हो सकता। बात क्लियर है? डिग्री 0 कब हो सकती है ना, कभी डिग्री 0 कब हो सकती है? ये अगर सिंपल हमारे पास एक वर्टेक्स है तो डिग्री 0 है, ठीक हो गया। इसके अलावा डिग्री 0 कभी भी नहीं हो सकती, उसमें खुद भी नेक्स्ट लिखनी है कि अगर ग्राफ नॉन ट्रिवियल है तो इट मस्ट कंटेन अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली 1, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका ग्राफ नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि एक से ज्यादा वर्टेक्स है, तो ग्राफ में डिग्री 0 कभी भी नहीं होगी, 1 लाजमी होगी, ठीक है। उसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये 1 है, हर ट्री में आपको 1 डिग्री लाजमी। सर इसमें एट मोस्ट और एट 1 भी आएगा। असल में उसने यूज किया है जब आप एटलीस्ट की बात करते हो ना, ठीक है जी सर। तो उसके अगेंस्ट जो वहां पे वर्ड आता है एट मोस्ट, जब हम प्रूफ की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसने उस सेंस में एट मोस्ट यूज किया हुआ है, वरना एट मोस्ट वन एग्जैक्टली 1 ही आएगी, 0 भी नहीं आएगी, ठीक है। ठीक होगा। क्योंकि वो उस थ्योरम 2.1 में एटलीस्ट 2 थी, तो उसके अगेंस्ट में वर्ड यूज करना पड़ रहा है उसको एट मोस्ट, वो बस इसलिए और नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल के लिए 0 है। ओके, तो फिर आगे प्रूव करते हैं, क्या कह रहा है कि इफ x इज अ लीफ का मतलब है ऐसा कि डिग्री 1 हो, इज अ लीफ ऑफ x दैट्स ऑफ t माइनस x, हमने उस x को उस वर्टेक्स लीफ में रिमूव कर दिया, यानी t माइनस x डिग्री माइनस 1 एंड e t minus x equal to a के मेरी बात आप लोगों को आ रही है? मेरी बात आप लोगों को आ रही है? ठीक है। पहले आवाज खराब नहीं करती सर, प्लीज बात रिपीट कीजिएगा, ये आवाज आपकी थोड़ी सी कम थी। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब कोई बात करें जो लाइन अंडरलाइन की हुई है, हाईलाइट की हुई है, उसमें ये मेंशन है कि अगर वहाँ पे ट्री है, ट्री के अंदर से हम लीफ को रिमूव कर देते हैं, किसी भी लीफ को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास एक नया ग्राफ बनेगा, उसे कहेंगे t माइनस x, ठीक हो गया। अब जो नया ग्राफ t माइनस x बना है, उसके अंदर एक वर्टेक्स कम हो जाएगा। अब देखिए, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उसके अंदर एक वर्टेक्स कम हो जाएगा और उसके अंदर एक ही एज जो है वो कम हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इसकी बात है, सपोज अगर मैं इसकी बात करूं आपको समझाने के लिए, एक से जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, इसमें इसके बाद 6 वर्टिसेस है ना, इसको मैंने रिमूव किया तो मेरे को कितने वर्टिसेस रह गए? 5, ऐसे ही। और बाद में जब ये वर्टेक्स रिमूव हो रहा है तो इसके बाद एच हो जाएगा, एच कितना रह जाएगी? एच 5 रह जाएगी, तो 4 कैच, मतलब एक वर्टेक्स कम हुआ, साथ ही एक एच